नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बिखर गया मोर्चा। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एनडीए या यूं कहें कि मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए बना विपक्ष का मोर्चा इंडिया बिखर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस मोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है। यहां इंडी गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव मैदान में है और गठबंधन के अधिकांश दल कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। इससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भी इंडी गठबंधन में ऐसी ही तनातनी सामने आई थी। गठबंधन में शामिल कई दलों ने कांग्रेस के प्रदर्शन और नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। नेतृत्व बदलने की मांग भी मुखरता से उठी थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या सचमुच इंडी गठबंधन में फूट पड़ चुकी है? क्या देश में एक बार फिर गैर कांग्रेसी और भाजपाई मोर्चे की नींव पड़ रही है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं इंडी गठबंधन को लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं। समाजवादी पार्टी पूरे जिम्मेदारी से आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, क्योंकि दिल्ली जितनी आपकी है, जितना आप सरकार ने काम किया है, उतना ही हम महसूस करते हैं कि आपको एक बार फिर यहां पर काम करने का मौका मिलना चाहिए। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ पे। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे। जो आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल मुलायम सिंह जी के बारे में कह रहे थे, आज उन्होंने उनको समझा दिया, क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने जो मेरे पिताजी के बारे में कहा था वो गलत था। यानी आपने स्वीकार कर लिया। अगर बेटा अपने पिताजी के बारे में ये स्वीकार कर ले तो फिर वो तो किसी पार्टी के साथ भी बैठ सकता है। तो इंडी गठबंधन में जो गांठ पड़ी है वो अब धीरे धीरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले खुलने लगी है। सबसे पहले आपकी ओर से ये बयान सामने आया है कि कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो इसके बाद अलग अलग तरह के बयान घटक दलों से सामने आने लगे हैं इंडी गठबंधन के। हालांकि जो दरार दिख रही है वो बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। अगर हम हरियाणा या जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चर्चाएं करें तो कांग्रेस पर और उसके नेतृत्व पर कई तरह के सवाल पहले से ही उठने लगे थे। इसके बाद से अब चर्चाएं हो रही है कि इंडी गठबंधन के भविष्य का क्या होगा, क्योंकि अब ये भी बयान आ रहे हैं कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए ही बनाया गया था। लोकसभा चुनाव के समय बैठक हुई, 7 महीने से कोई बैठक नहीं हुई है। तो तमाम तरह के सवाल है कि क्या अब गैर कांग्रेसी मोर्चा तैयार होगा। चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस से सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत पवन जी आप ही से करना चाहूंगी कि गांठ पड़ी थी वो आप धीरे धीरे खुल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव, इस तरह के बयान भी आने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही ये गठबंधन था, अब इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपके समर्थन में इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल उतर आए हैं। क्या कांग्रेस अलग थलग पड़ रही है? नहीं, देखिए, कांग्रेस अलग थलग नहीं पड़ रही। लोकसभा चुनाव तक के लिए गठबंधन था, और ये चुनाव कोई इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सभी पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ रही हैं, अपने अपने विकास पत्र, अपने अपने जो वचन पत्र लेकर के आ रही, उन वचन पत्रों पे और जो पहले काम किया गया है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको मौका मिला था तो क्या काम किया, अभी आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया, और कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित जी के समय क्या काम किया, उन कामों को लेकर के आम जनता के बीच में जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी या किसी को इतनी चिंता नहीं करना चाहिए कि कौन किसके साथ में है। जनता को उनका साथ के हिसाब से वोट नहीं देना है, जनता को वोट देना है। दिल्ली में जो विकास किया है, दिल्ली में जो आज किस टाइप की परिस्थितियां बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने किस टाइप की परिस्थितियां बनाई है, आम आदमी पार्टी को वहां की जनता ने अच्छी तरह से महसूस किया है। और उनको जो उनके काम है और आगे के जो काम, जो वचन पत्र लेके, उन वचन पत्र के हिसाब से उनको मत देना है, और उसके हिसाब से चुनाव हो रहा है। तो कोई भविष्य नहीं है अब इंडिया अलायंस का?
नहीं नहीं, देखिए इंडिया अलायंस का भविष्य अभी इस चुनाव में, दिल्ली चुनाव के लिए तो इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ ही नहीं था, वो लोकसभा के लिए हुआ। तब आगे क्या सिचुएशन बनती, आगे क्या रणनीति बनती है, बड़े नेता बाकी सब गठबंधन के लोग बैठ करके उसका निराकरण करेंगे, किस टाइप की सिचुएशन है कि अपने देश में संविधान, नौजवान किसान की लड़ाई लड़ने के लिए कौन कौन किस किस के साथ में आता है, कौन एक कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनेगा उस प्रोग्राम के तहत किसकी किसकी साझेदारी आती है, कौन कौन किसमें सहमत होता है, वो तो भविष्य की बात है। तो जब इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था, तब जब बैठकें हुई थी तब भी ये चर्चाएं हुई थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, उसके तहत आगे काम होगा। तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि राज्य में विधानसभा चुनाव में कोई साथ में नहीं होगा, सिर्फ लोकसभा के लिए ही ये इंडिया अलायंस बना है। नहीं तो ऐसा भी नहीं हुआ था, ऐसा भी कोई बात नहीं हुई थी कि हमेशा के लिए बन गया, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ था। दोनों चीजें, उसको तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। पहले ऐसा भी नहीं हुआ था कि हमेशा के लिए बन गया है। चलिए ठीक है, आशीष जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। आशीष जी, मुझे वीडियो नहीं दिख रहा है। आशीष जी आवाज मिल रही है? आशीष जी आवाज मिल रही है? जी आशीष जी, जिस तरह तस्वीरें नजर आ रही है इंडिया अलायंस को लेकर, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का अतीत ही कुछ ऐसा रहा है कि जो भी पार्टी उससे जुड़ी है वो डूब जाती है। आपको ऐसा क्यों लगता है? पवन जी तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई चर्चा, ऐसा कोई फाइनल नहीं हुआ था उस समय जब अलायंस बना था कि हमेशा के लिए रहेगा। राज्यों के चुनाव है, अपने अपने हिसाब से सब लड़ रहे हैं अपने अपने कामों के आधार पर। देखिए, कांग्रेस की स्थिति देश के अंदर ऐसी हो गई है कि उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं होना चाहता है। और वर्तमान परिस्थिति में आप दिल्ली के माहौल को देखिए, जहां पर आप एक जनाधार पार्टी के रूप में आई और जनता ने उसको बहुमत दिया और उसके बाद उसने सरकार भी चलाई। परंतु जब सरकार चलाई तो सरकार के दौरान कितने घोटाले हुए, उन घोटालों के आधार पर जनता वहां पर ऊब गई। और आज यदि हम ये मानते हैं कि केजरीवाल जी ने घोटाले किए हैं, इस कारण से कांग्रेस उनसे अलग हुई है, तो जब केंद्र में चुनाव चल रहे थे उस समय वो कांग्रेस के साथ क्यों थे? तो ये दोनों बातों को स्पष्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात और समझने की है कि दिल्ली के मुद्दे क्या हैं, और दिल्ली और देश की राजनीति में दिल्ली की एक अहम भूमिका होती है, स्वाभाविक बात है। और दिल्ली के अंदर हम दूसरी बड़ी राजनीतिक पार्टी थे, हमें लगातार वहां की जनता का प्रेम इतने बना हुआ है और हम लंबे समय से दिल्ली में रहे हैं, दिल्ली में हमारी सरकारें भी रही हैं। तो आज जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए उतर रहे हैं तो हमें ऐसा विश्वास है कि वहां की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। और जहां कांग्रेस और आप या उस गठबंधन की बात है, जिस गठबंधन को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही थी, उस गठबंधन के ज्यादातर लोग कांग्रेस से अलग होना पसंद कर रहे हैं और लगातार अलग हो रहे हैं। उसका मूल कारण है कि कांग्रेस की नीति और रीति जो कहते हैं वो करते नहीं, और नीति रीति इतनी अंतर है कि वह देश को बांटने का काम करती चली आ रही है। पवन जी, प्रतिक्रिया इस पर। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस की स्थिति की बात करती है, अपनी बात नहीं करते। अब ये घोटालों की बात कर रहे हैं, भाजपा की बता रहे कि अगर केजरीवाल ऐसा थे तो ऐसा क्यों, ऐसा थे तो ऐसा क्यों। तो हमको बता दे आशीष जी कि भाजपा की दोनों तरह की बात क्यों करती है। हम कहते हैं कि दो बता दे। अजीत पवार के लिए पहले भ्रष्टाचार की परिभाषा कुछ और थी, फिर बाद में भ्रष्टाचार की परिभाषा कुछ और बन गई। देव अपने एक संघ में तिरंगा 53 साल तक तिरंगे का अपमान किया, बाद तिरंगा लेकर के सबसे बड़े झंडे के पैरोकार बन गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो तरफा बात करती है। उस समय भी आप उनके साथ खड़े हुए थे, जब वो घोटाला सामने आया तब भी आप उनके साथ खड़े हुए थे। क्या हो गया, इनको परेशानी हो जाती है, यही समस्या है। वो सवाल कर रहे कि जब उनको जेल हुई तब भी आप खड़े थे, जब ये तमाम चीजें घोटाले की बातें चल रही थी तब भी आप साथ में खड़े थे, लेकिन जब चुनाव आया तो फिर वही घोटाला आपको भी दिखने लगा। नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि हम किसके साथ, वही तो हमारी, यही तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी परेशानी है। हम इनसे एक प्रश्न करेंगे तो हमसे 10 प्रश्न कर लेंगे। अरे हम किसके साथ खड़े थे, किसके साथ नहीं खड़े थे, कांग्रेस की क्या स्थिति, कांग्रेस की क्या स्थिति नहीं है, इस पे चिंता ना करें ना, ये अपनी बात बताएं ना। जितनी बतौलेबाज की थी बतौले, आज तक भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई हो तो बता दीजिए। जिन 10 सबसे ज्यादा बातों को इन्होंने प्रचारित किया, चाहे दिल्ली चुनाव में, चाहे हरियाणा चुनाव में, चाहे मध्य प्रदेश चुनाव में, उसको पूरा किया हो तो बता दीजिए। जो सबसे बड़ी पंचलाइन इन्होंने दी थी, उन पंचलाइन को
को पूरा किया हो तो बता दीजिए। हमेशा झूठ और फरेब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और बात करते हैं ये हमेशा इस टाइप के मौके को ढूंढते रहते हैं। अरे हम कहते हैं आपने विकास की तो गाथा लिखती है विज्ञापनों में ना, तो आप उसकी बात करिए ना। आप क्यों, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन इंडिया गठबंधन में है कौन नहीं है। आपका विजन तो क्लियर होना चाहिए ना। आपने पास इतना सशक्त लीडर है, हमें आपकी चिंता नहीं नीतियां है, इतनी हम अच्छी तो चुनाव हैं, लड़ेंगे आपने आपके इतना खिलाफ। विकास किया, और आपने आप इतना चिंता मत डेवलपमेंट करिए, किया इस है, बार दिल्ली में भी आपका बटोलेबाजी खाता की नहीं है, खुलने पेपर में वाला। विज्ञापन और दिया है, आप तो तो निपट आपको तो जाएगी इस बार स्टैंड दिल्ली क्लियर में। रहना चाहिए। मध्य आपको किसी प्रदेश की दूसरे की तरह चिंता ही नहीं करनी रिकॉर्ड चाहिए। तोड़ वोट आप लेके ये आके ठीक है, भाजपा एक की मिनट, पार्टी एक की मिनट। सरकार आपने बनने वाली हमेशा है। आशीष जी, भारतीय रुक जनता जाइए। पार्टी ने हमेशा इस तरह के मौकों का फायदा उठाया है, ज्वलंत मुद्दों में हमेशा ध्यान भटकाने का प्रयास किया है। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी यही अपने तो पिछले कलह 5 दिख साल का रही वचन है, पत्र लेकर नेतृत्व के पे आए और सवाल, बता दे तो अलायंस दूध पे का दूध सवाल, पानी का पानी कहीं हो जाएगा। लोकसभा चुनाव, अलग अलग बयानबाजी सामने आ रही है ना कि सारे घटक दल साथ है आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस अलग पड़ गई है, नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पवन जी। नहीं देखिए, सवाल उठाना काम है, हर व्यक्ति सवाल अपने हिसाब से सवाल उठा सकता है। आज बात दिल्ली चुनाव की हो रही है, आदमी जो सवाल उठा रहे हैं उस समय सवाल उनके सवालों का जवाब हमारे नेता देंगे यथा समय पे। और जो बात आज दिल्ली चुनाव की हो रही है, दिल्ली चुनाव का मैंने पहले क्लियर किया, हर पार्टी जो जो चुनाव लड़ रही है अपना अपना विजन पत्र, अपना अपना विकास, अपना अपना वचन पत्र लेकर के आई है और पुराने काम सबके सामने, दिल्ली की जनता के सामने। आम आदमी पार्टी के काम है, कांग्रेस पार्टी के काम और भारतीय जनता पार्टी के काम है। और भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी भारी काम भी जनता के सामने, क्योंकि दिल्ली में रोज मोदी जी से 2-4 होते हैं, रोज भारतीय जनता पार्टी से लोग 2-4 होते हैं, तो इसलिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कामों को वहां की जनता अच्छी तरह से समझती है, उनकी बातों को समझती है, उनके वादों को समझती है। उस हिसाब से जनता निर्णय लेगी। हम सब अपना अपना वचन पत्र लेके आए, कोई इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं था। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से चुनाव लड़ रही है वहां पे। चलिए ठीक है, देवदत्त जेसी पर आपकी प्रतिक्रिया, जो दरार दिख रही है, जिस तरह पवन जी का कहना है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, आप सब अपने अपने हिसाब से अपने विकास कार्यों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा कुछ फाइनल हुआ नहीं था। तीसरे मोर्चे की तैयारी को लेकर भी अब बातें होने लगी है। देखिए, लोकसभा में तो एक तरह से मोदी की बाढ़ थी, भाजपा की, मोदी की, तो सब दल इकट्ठे हो गए थे कि अभी इससे निपटा जाए। एक सबसे बड़ी विचित्र स्थिति है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वही इनके जो सहयोगी दल हैं उनका वोट बैंक है। तो राज्यों में तो सब अपना अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो देश में उनको स्वीकार हो जाता है कि सब पूरे देश में कांग्रेस के साथ एक हो जाओ तो भाजपा को चुनौती दो। ये बिल्कुल क्लियर राजनीतिक परिस्थितियां हैं। अब उत्तर प्रदेश में जाओ आप तो जो सपा के वोट बैंक है या बसपा का, अल्पसंख्यक, दलित वर्ग, ये सब कांग्रेस का ही वोट बैंक है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, सब जगह यही स्थिति है। तो जब राज्यों का चुनाव आता है तो क्षेत्रीय दलों को अपना अस्तित्व बचाने की मानक वो होती है कि हमें अपना अस्तित्व बचाना है, उसके लिए प्रयास करते हैं। तो वो फिर कांग्रेस और ये गठबंधन टूट जाता। वैसे ये गठबंधन तो औपचारिक घोषणा हुई है, नहीं हुई है कि ईडी गठबंधन टूट गया। महाराष्ट्र में भी फेल रहा, हरियाणा में भी रहा और सब अपने अपने उस पर लड़ रहे हैं, अपने अपने। वो कांग्रेस आपका विरोध कर रही है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की, वो सब आप पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो क्लियर कट अब हो गया है कि देश का जब चुनाव होगा तब गठबंधन साथ रहेगा। राज्यों के चुनाव होंगे तो सबके अलग अलग अपने अपने हित हैं, अपने अपने स्वार्थ है, उस पर काम करते हैं। अभी भी भाजपा के लिए जो मजबूत विपक्ष की, एकजुट विपक्ष की जरूरत है, उसको उससे मुकाबला करने के लिए वो विपक्षी पार्टियां नहीं दे पा रही। उनके अपने चूंकि वो है कि, और स्वाभाविक है, कोई एक बार राज्य में विधानसभा में भी समझौता कर ले तो उस सीट से उस दल का चिन्ह गायब हो जाता है। तो कांग्रेस चूंकि 50 से 99 सीटों पर पहुंच गई है और पूरे देश में यदि देखा जाए तो सवाल तो यहाँ भी होता है ना कि फिर सारे घटक दल एक साथ है, कांग्रेस अलग हो गई है जी, सारे घटक दल एक साथ हो गए हैं, आम आदमी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस अलग पड़ गई है। अभी जब आम आदमी पार्टी यूपी में लड़ेगी या पश्चिम बंगाल में तो यही तृणमूल और ये अखिलेश यादव उसका विरोध करने लगेगी। ये हम बता रहे हैं, ये केवल अपने अस्तित्व को बचाए रखने का है सब खेल। सबको अपने अपनी जमीन दिख रही है, अपना अपना भविष्य दिख रहा है। और चूंकि देश में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी तो उसके नेतृत्व में सब एक हो गए थे कि
देशव्यापी प्रभाव तो कांग्रेस का, खासकर उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में। तो ये ऐसा ही है राजनीति, जब तक कि एक दृढ़ निश्चय के साथ ही कोई ऐसा नेता ना मिले कि सब जगह समझौता करे, कुछ दलों का विलय ना हो, तब तक तो स्थिति यही चलेगी कि जिसकी जहां वोट है वो अपनी वोट किसी को शिफ्ट नहीं करना चाहता, वो करे भी क्यों। जी, तो आगे फिर क्या अगले मोर्चे की तैयारी है? ये तो हो गए विधानसभा चुनाव, आगे लोकसभा चुनाव आएगा, तो क्या कोई अलग मोर्चा दिखेगा सामने? अभी तो उसके लिए मुझे लगता है बहुत टाइम है। तब तक क्या परिस्थिति बनती, कौन सा दल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन की ताकत बढ़ेगी, किसकी घटेगी, अभी तो ये बहुत समय है। इसके पहले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के चुनाव होना है, अभी दिल्ली का चुनाव चल रहा है। तो मुझे लगता है उस लोकसभा के पहले तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भी चुनाव हो जाएंगे। तो तब तक और फिर एक देश एक चुनाव की परिस्थिति भी, उसके लिए भी अभियान चली रहा। कल ही बैठक हुई थी। तो अभी ये तो बहुत दूर की कौड़ी है अभी कि क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो यही है कि सब अपने अस्तित्व बचाने के लिए, और ईडी गठबंधन अब मात्र औपचारिक घोषणा रह गई है कि ईडी गठबंधन समाप्त हो गया। ईडी गठबंधन में अब कोई तालमेल नहीं है, एक दूसरे के बयान आ रहे हैं खिलाफ में और एक दूसरे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। पवन जी, कर देना चाहिए ना, औपचारिक भी कर देना चाहिए। अलग अलग राज्यों से बयान आ रहे हैं, उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि अब खत्म कर देना चाहिए, लोकसभा चुनाव तक था। नहीं, अब जब लोकसभा चुनाव तक था ही तो अब उसमें औपचारिक घोषणा क्या होती? जब हमारे नेता कह रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने, तो समझ लेना चाहिए अपने आप की नहीं है वो। जब लोकसभा चुनाव तक के लिए था, जिस चीज को बताया गया, उसमें औपचारिक घोषणा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोकसभा चुनाव तक के लिए था, विधानसभा चुनाव में अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी पार्टी अपने विजन को लेकर के चुनाव मैदान में, जनता किसको जिताएगी उसके हिसाब से क्या सिचुएशन, क्या बनते हैं समीकरण, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है आशीष जी। देखिए, पवन जी भी अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाए, घुमा फिरा कर ही अपनी बात कर पाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यही अंतर है कांग्रेस और भाजपा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो लगातार एकता के साथ में काम किया। हम जो विधानसभा के चुनाव भी साथ में लड़े, हम लोकसभा का चुनाव भी साथ में लड़े। हमारा सामंजस्य है, हम एक विचारधारा और एक उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में आज देश के सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस का कोई उद्देश्य नहीं बचा, जो हमारे क्षेत्रीय दल है उनका उद्देश्य नहीं बचा। आज यही कारण है कि आप दिल्ली के अंदर आप अलग हो गई, जब ये उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहां सपा के साथ भी अलग हो जाएंगे। तो ये अपने अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, इनके पास नेतृत्व का अभाव है। कम से कम अपनी पार्टी में नेतृत्व तो पैदा करें। तो आज कार्यकर्ता तो इनके पास थे ही नहीं, आज नेतृत्व का भी अभाव हो गया। तो आज ये दल ये प्रमाणित कर रहे हैं देश के अंदर, ये केवल अपने निजी हितों के लिए राजनीति में है, इनका देश के हित में कोई योगदान नहीं है, देश के लिए कोई काम करना नहीं चाहता है, अपने निजी हितों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी स्पष्ट हो गई कि देश के अंदर पहले विचारधारा के लिए चुनाव हुआ करता था और देश के विकास के लिए चुनाव हुआ करता था। आज क्या परिस्थितियां इनने निर्मित करके राजनीतिक दलों का जो महत्व हुआ करता था उस महत्व को गिराने का भी काम किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो समय है उसमें इन पार्टियों में अभी और टुकड़े होंगे और ये समाप्ति की ओर है। पवन जी जवाब दे दीजिए। निजी हित और अस्तित्व को लेकर सब अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि देवदत्त जी ने भी कहा कि वही आप अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, आप बंगाल में जाकर चुनाव लड़ेगी, तो यही फिर बिखर जाएंगे। देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के आशीष जी कौन सी बात को बोल रहे हैं स्पष्ट ढंग से नहीं कर पाए, जबकि हमने पूरी बातों को स्पष्ट ढंग से किया कि लोकसभा के चुनाव तक गठबंधन था। इनको समझ में नहीं आएगी ये बात। अब ये विचारधारा की बात करते हैं कि हम सबको एक कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हो भैया, कि विपरीत विचारधारा के लोगों को खरीद फरोख्त करके अपनी पार्टी में शामिल करवाए और उसके दम पे सरकार बनी है, उस विचारधारा की बात कर रहे हैं, उस झूठ की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े झूठे वादे किए थे। ये विचारधारा की बात नहीं। सुनिए आशीष जी, आपकी बात को मैंने सुना। वो तो कॉमन प्रोग्राम मोदी को तीसरी बार सत्ता में नहीं आने देना, यही समझना है। आप अपने हितों के लिए लड़ रहे हैं, आप देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव देश के लिए लड़ना चाहिए था। जनता आप पर विश्वास करके आपको वोट दिया है, जितना भी वोट मिला, जो भी वोट बैंक आपको मिला, वो जनता ने आपके ऊपर विश्वास करके दिया। पर आज जब विश्वास को आप तोड़ रहे हैं तो जनता भी देख रही है इस बात को।
ठीक है पवन जी, अब जवाब ले लेते हैं। आशीष जी रुक जाइएगा। और आपको पूरा अधिकार है कि जनता के विश्वास को तोड़ते रहिए, युवाओं के विश्वास को तोड़ते रहिए, 750 किसानों को शहीद करके किसानों के विश्वास को तोड़ते रहिए। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ये सब नारे दे देकर झूठ और बसोलेबाजी करते जाइए। आपको तो छूट मिली हुई है ना, एक तरफ से झूठ के अलावा कुछ करना नहीं। लेकिन देखो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात करते हैं। हम कहते हैं कि अभी आप विचारधारा की बात कर रहे थे ना, आपको आपकी विचारधारा कुछ नहीं, आपकी विचारधारा है सत्ता। आप विचारधारा से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की विचारधारा फिर वही बात आ रही है ना पवन जी, सब पार्टियां तो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, सत्ता में बने रहने के लिए या जनता में बने रहने के लिए लड़ रही है। सवाल तो वही है ना। रशिता जी मुझे मौका दीजिएगा जब इनकी बात हाँ पूरी हो बिल्कुल जाए। आशीष जी रुकिएगा, सवाल तो वही है पवन जी कि सब राजनीतिक दल अपने हित के लिए लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में अपने हित के लिए। देखिए एक बात, ये बात कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव है तो समाजवादी पार्टी अलग होगी, कांग्रेस अलग होगी, आप अलग होगी। दूसरे राज्य में होगा तो साथ में आ जाएंगे, देश में होगा साथ में आ जाएंगे, बंगाल में जाएंगे तो फिर अलग हो जाएंगे। ठीक बात है। देखिए यही मैंने बोला कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होते हैं। कुछ चीजें होती हैं देश की रक्षा, कुछ चीजें होती हैं संविधान की रक्षा, कुछ चीजें होती हैं कि आम जनता के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है कि हम किस तरह से उनको पालन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतों को रोक सकते हैं। उसको रोकने के लिए हमें समझौते करने पड़ते हैं। ये जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, बता दे कितना झूठ बोला इन्होंने, कितने जो 10 सबसे ज्यादा बातों को प्रचारित किया था उनको पूरा किया इन्होंने। मैं तो हमेशा डिबेट में बोलता हूँ, उससे बात नहीं करेंगे ये। अरे हम कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है तो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही, तो क्या दिक्कत है आपको? आप तो अपने कामों को लेकर चलिए ना। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की नीति सिर्फ सत्ता में बने रहना है। सत्ता में बने रहने के लिए कोई भी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी को समझौता करने से कोई गुरेज नहीं है। इसके अनेकों उदाहरण उन्होंने समय समय पर दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी कुछ भी बोलता है, आम जनता अच्छी तरह से जानती है। विश्व के अन्य देशों के सामने देश का सम्मान था, ये विषय था। ठीक है देवदत्त जी, आपका रुख करूंगी कि जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही है, हालांकि ये तनातनी बहुत लंबे समय से थी कि सवाल उठ रहा था नेतृत्व को लेकर भी इंडिया अलायंस में, और कांग्रेस ही क्यों अलग थलग पड़ी, अब ये सवाल है। देखिए वो तो सब कुछ साफ है, दीवार पे साफ लिखा है कि राजनीतिक दल है, कोई भजन मंडलियां नहीं है कि वो तो अपने साम दाम दंडवेश सत्ता और हमें कैसे अपनी सफलता अर्जित करना है उस पे है। तो देश व्यापी जब चुनाव होंगे तो अलग समीकरण होंगे, राज्यों के चुनाव होंगे तो अलग समीकरण होंगे। अभी कांग्रेस का एक तरफ से यदि अच्छा जम जाता है काम तो फिर कांग्रेस के साथ एक हो जाएंगे। ये सब टूटे दल कांग्रेस से ही है, चाहे ममता बनर्जी, अखिलेश या मुलायम सिंह यादव टूटे थे। अनेक राज्यों में कांग्रेस से टूट के ही दल बने हैं। अब वो कैसे कांग्रेस को स्वीकार कर ले, क्योंकि यदि कांग्रेस आई फिर से समझौता हुआ, फिर कांग्रेस ने यदि बढ़त बना ली तो क्या होगा। अभी लोकसभा में कांग्रेस 49 से 99 पे पहुंच गई। तो ये सब वॉच करते हैं, इनके सब रहता है कि कब क्या कैसा देखा जाए। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई जगह सीटों पे बहुत टसल चली, समझौते नहीं हो रहे थे, तब किसी दल ने समझौते किसी तरह से किए। ये जब इस तरह का आएगा कि यहाँ मेरा अस्तित्व है, कोई किसी को घुसना नहीं देगा, स्वीकार ही नहीं करेगा। वो तो जब या तो एक कोई पार्टी ऐसा संघर्षशील नेता पैदा करके संघर्ष के माध्यम से अपनी एक लहर बना ले, तब जाके ये होंगे समझौते। जैसे महाराष्ट्र में एक बार फिर चल रहा है कि हो सकता है शिवसेना फिर से वापस भाजपा में आ जाए या कहीं और कुछ हो जाए। ऐसे सब जब या तो ठोकर खा के आदमी सीखता है या फिर अपने उस पर अड़ा रहता है कि हम अभी इस बार नहीं तो अगली बार सफल हो जाएंगे। ये राजनीतिक लोग हैं, इनकी तिकड़ा में चलती रहती है। अभी तो सबको ये दिख रहा है कि कांग्रेस के लिए तो ये बातें कही जाने लगी थी देवदत्त जी की अकेले कांग्रेस के लिए अस्तित्व का सवाल है। हरियाणा का जब चुनाव परिणाम आया तो यही घटक दलों ने यही बात कही कि अकेले क्या परिस्थिति है, हरियाणा का परिणाम हो, मध्य प्रदेश का परिणाम हो या छत्तीसगढ़ का परिणाम हो, लोकसभा चुनाव ही अकेले कांग्रेस। हाँ, अकेले कांग्रेस ने यहाँ पर वैसी सफलता नहीं पाई जैसी इसको पानी थी, क्योंकि भाजपा समझ रही थी कि दक्षिण में उसको नुकसान है, कुछ राज्यों में और है नुकसान, जैसे राजस्थान में हुआ और जगह हुआ। तो उन्होंने कुछ
प्रदेश ऐसे चिन्हित कर लिए थे कि जहां पूरी की पूरी सीटें जीते। 28 थी मध्य प्रदेश, 29 जीत ली, जिससे कि दबाव न रहे। अब भाजपा और राज्यों में प्रयास कर रही, दक्षिण के राज्यों के, जिससे भाजपा पे दबाव कम हो जाए। देखो, सबकी अपनी अपनी रणनीति रहती है, उनके रणनीतिकार रहते हैं, गुणा भाग लगाते हैं। तो जब सुनामी आती है, लहर चलती है, तो फिर क्या, तो सीटें बचाना, क्या जमानत बचाना मुश्किल हो जाती है। 84 में कांग्रेस की 400 से ज्यादा सीटें आई थी जब इंदिरा लहर सहानुभूति थी। भाजपा के 2 लोकसभा सदस्य जीते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोकप्रिय नेता माधवराव सिंधिया से 2.25 लाख वोटों से हार गए। तो ये परिस्थितियां कब कैसी बदलती है। अभी तो भाजपा का जो पंचायत से लेके पार्लियामेंट, महाराष्ट्र में जिस तरह से पार्टी जीती है उसका मनोबल बना है, और विपक्षी दलों को, उनको सबको लग रहा है कि हम जो आगे चुनाव हो उसमें अपनी राज्य में कैसे अपनी स्थिति बचा के रखें। इसीलिए सब हो रहा है। दिल्ली में लोग प्रयोग करके देख रहे हैं, सब अलग अलग लड़के देख लो, जिसको जिसके साथ जाना वो देख लो। बाकी अभी बिहार और उत्तर प्रदेश 2 बड़े राज्य जिसकी जो राजनीतिक दिशा तय करते हैं देश की, वहाँ के विधानसभा चुनाव भी 1-2 वर्षों में होना ही है जी। हालांकि देख ले तो ये तो एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, और कुछ नहीं है कि देख लेते किसके साथ बन रही है, किसके साथ नहीं बन रही है, फिर अलग हो जाएंगे, फिर साथ में आ जाएंगे। देखना होगा आगे क्या होता है। समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ है इंडी गठबंधन की। किसी वो औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि ये सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनाए गए थे कि आगे कैसे साथ में काम करेंगे। ये भी कहा जा रहा था कि हमारे मतभेद मन भेद नहीं है, लेकिन ये सभी तरह के भेद थे जो आप खुल रहे हैं और तस्वीरें सबके सामने है। लेकिन सवाल यही है अब कि आगे क्या होगा। क्या तीसरा मोर्चा खड़ा होगा जो गैर भाजपा गैर कांग्रेसी होगा। देखने वाली बातों की फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।